लड़ाई में अर्जुन जीता, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब तुम लड़ाई जीते हो अपने बचाव में, तो तुम राज करो। तो उसने नहीं किया राज, चला गया वनवास को। जो मिला उसने कहा इससे पहले जो तुमने ज्ञान इतना अच्छा दिया, तो इस ज्ञान के आगे मैं ये राज क्या संभालूं। भगवान श्री कृष्ण ने पहले उसको ज्ञान दिया, तो जब ज्ञान मिला लड़ाई भी जीत गया, तो बोला अब बैठो अर्जुन लड़ाई करो, जीते हो राजपाट में। बोला नहीं, मैं तो जाता हूँ वनवास को। मैं समझ गया क्या सच है। ये धन दौलत, अगर ज्ञान सुनने के बाद तुमने ध्यान से ज्ञान सुना है, तो तुमको ये जगत के हक बिल्कुल लगेंगे ही नहीं। अरे दे न दे क्या करना है, हम तो भगवान की भक्ति में लीन है। भगवान ने ठेका लिया है, खिलाएगा पिलाएगा, सब कुछ देगा, परवाह ही नहीं, विश्वास। और तुम हक के लिए लड़ो। कितने लोग मुझे बोलते हैं डाइवोर्स के लिए लड़े, मैंने कहा सब पैसा वकील खा जाएंगे, आखिर में मिलेगा कुछ नहीं। तुम करो डाइवोर्स के लिए लड़ो, प्रॉपर्टी को छीनने के लिए लड़ो, सब कुछ मिले, और इतना अच्छा सुंदर कीमती शरीर जो भगवान के लिए, उसको तुम गवा दो। हम तो डॉक्टर और कोर्ट कचहरी सब बंद करने के ख्याल में है। एक भी कचहरी और इंसाफ का घर नहीं होना चाहिए, और एक भी डॉक्टर नहीं होना चाहिए शहर में, क्योंकि जब तक ये पाप है तब तक ये दोनों जाएंगी नहीं। हॉस्पिटलें बंद होनी चाहिए। इस ब्रह्म ज्ञान से राम राज लाओ। तुमको न कभी हॉस्पिटल की आवश्यकता होगी, न होटल में खाने की आवश्यकता होगी, न तुम कचहरी जाओगे और न किसी डॉक्टर के पास जाओगे। सब करो बंद। ये तुम्हारे पाप के रिजल्ट हैं सारे, और इतना पुण्य का अध्यात्म ज्ञान मिलता है, तुमको हक लड़ने की क्या जरूरत है। आजकल तो इतना अच्छा जमाना है, थोड़ी उठ के पुरुषार्थ करता है तो पैसा कमा लेता है। तुमको भगवान छोड़ेगा नहीं, इतना विश्वास रखो। 20 गुरु का मत माने, 20 आना मानना गुरु की बात। जो तुमको हक में मिलेगा भी नहीं, देखेगा तुम यूटिलाइज ही नहीं करेगा। ये जो तुम लोग इसलिए मांगते हो, हमारे काउंटिशन जाके शादी करनी है, पहले लाख करोड़ इधर से कमाओ, फिर उधर तुम वेस्ट करो, फिर शादियों के डाइवोर्स करो, फिर ये करो। तुम लोग ने ये जो जगत बनाया है ना, इसमें तुम ही वरिड है, तुम ही सारा दिन चिंताओं में। बाकी तो सब प्लेट खा के शादी की चल देंगे, और तुम बैठ के बिल चुकता करना, सारी रात जाग के बिल देना, सब कुछ कार्य करना, मिलेगा कुछ ही को कुछ नहीं। आखिर में दुनिया से गया तो मैं पूछूं क्या ले गया, बोला कुछ नहीं। तो मैंने कहा जीते जी इतना लड़ता रहता था, बोला इन्हीं बातों के लिए। मूढ़ प्राणी, हम उसको मूर्ख कहते हैं। इतनी मुश्किलों से कमाओ, चोरी ठगी पाप करके, फिर इतनी शादियां करो, शादमाना करो, फिर बोलो कि इतना खर्चा हो गया, सब ले गए, फिर लड़की वापस आई, लड़का सुखी नहीं है तो डाइवोर्स दो। अब कौन सा वकील, फिर वकील मुझसे पूछते हैं, मेरे पास आते हैं, कहते हैं कोई होशियार वकील बताओ तो डाइवोर्स हो जाए। ये दुनिया है। मैंने कहा मैं न वकील जानती हूँ, न किसी डॉक्टर को जानती हूँ, मैं तो जानती हूँ सिर्फ भगवान को। उससे होशियार कौन हो सकता है दुनिया में। ये सब तुम लोगों ने जो परपंच यहाँ रहने की तैयारी करी है ना, इससे तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारा जीवन बर्बाद है, कुछ नहीं मिलेगा। तभी सच उसने कहा, बोला दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। वो जीवन इतना सादगी का है जो पूछो नहीं। न लाकर होगा बैंक में खोलने जाओगे, न कुछ पॉलिश करोगे, न बनाओगे, आराम से सत्संग करके घर आओगे, मौज करोगे, खाओगे। पर तुमको जो देखा देखी चाहिए लाख करोड़ों की, वो कहाँ जाए। इनकी तरह थोड़ी ना सन्यासी बन जाएंगे। मेरी टीचिंग तो किसी को काम नहीं आएगी, पर सुखी जीवन का जो सार है वो इसी में है। बाकी तो सब ऐसे ही है। नानक का दुखिया संसार सार मैं नहीं बोलती, गुरु नानक साहब बोल के गए। कुछ नहीं मिलेगा दुनिया से, भले जाओ इधर से नहीं उधर, जितने सुख घूम आओ, कुछ नहीं होगा। कभी मन सुखी नहीं होगा तुम्हारा। जो हरि नाम में ताकत है वो कहीं नहीं तुमको मिलेगी।
फ्रीडम तो है, तुमको मना नहीं करते, पर हम बता तो जरूर देना कि ये जहर है, ये अमृत है। नहीं तो तुम कहोगे मुझे बताया नहीं। जब सब शीशियों पर लेबल लगी रहती है, ये नमक है, ये शक्कर है, ये धनिया है, ये मिर्ची है, ये फलानी चीज, सब लगा रहता है ना लेबल, तो हम भी तो लेबल लगाए कि ये अमृत है, ये जहर है। फिर तुम अपनी मर्जी से जो भी उठा के ले जाओ। तुम फिर ऐसे न मुझे बोलो अरे आपने तो कहा ही नहीं, बताया नहीं। बताया, मुझे भी दादा ने बताया, मैंने आपको बताया, इसमें क्या है? समझ लेना, जंगल की खाक अकेली छान रहे हो, मिलने का कुछ नहीं। दूर दूर तक हो क्या, ये मृग तृष्णा के लोटे की तरह लोटा ले जाओगे, एक को भी तृप्ति नहीं होगी। और जो उत्तम जिज्ञासु होगा वो गुरु का ज्ञान लेके भगवान के पास ऐसे आराम से बैठेगा, कहेगा मिल गया जो था कि मिलना, काम क्या बाकी रहा। जो सुख पायो राम भजन में, सो नहीं अमीरी में, लागो मेरो राम फकीरी में। देखो आजकल जमाना तो तुम लोगों ने पहले का देखा नहीं, मैं तो देख करके आई हूँ और जान के आई हूँ आज क्या है, कल क्या है, सब कुछ संसार में है, भरे भंडारे हैं, पर सुखी एक नहीं। सुख बहुत है दुनिया में, मगर एक भी सुखी नहीं। खर्चो, पैसा खूब खर्चो, महंगाई के जमाने में और खर्चो, अच्छे से अच्छे खर्चो, मगर मन की शांति कभी नहीं मिलेगी। घूम फिर आओ सब जगह, लौट के आओगे सामने। सब आते हैं मेरे पास लौट के, मैं क्या कर सकती, मैंने तो पहले जाने से मना कर दिया। अब तुम जब सब करके आए, दुनिया बढ़ गई। अब इस दुनिया से क्या किसको मिलने का। सब घर के ये जो 2 मिनट के तुम्हारे झगड़े हैं, जो मेरे पास आते हो ना, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, ये 2 मिनट की सारी माया है, चकाचौंध कर जाती है तुमको। तो फिर आप मेरे से ही सवाल पूछते हो, क्या दुनिया में न चले, क्या दुनिया में ऐसा न करें, क्या फिर ऐसे न करें, फिर बुद्धू बन के बैठे रहें। क्वेश्चन भी मेरे से ही पूछता है, ऐसा न करें, ऐसा न करें, भले करो, मगर उसके पीछे जो तुम्हारे को दुख ढेर सारे आएंगे वो भी लेना ना साथ में। 1 पर 1 फ्री, एक चीज पर दूसरी चीज फ्री, तो फ्री में लेना। सुखों के लिए पैसे खर्चेगा, दुख तुमको फ्रीडम में मिलेगा, फ्री में लेके बैठना। फिर तभी मैं बार बार कहती हूँ अच्छी तरह से दुनिया को देखो। इस दुनिया से किसी को कभी कुछ नहीं मिला, तुमको भी नहीं मिलेगा। मत सोचना नहीं मैं तो ऐसा कर लूंगा, मैं तो बड़ा सियाणप, मैं तो चतुराई, मैं तो ऐसा। बस जितना है लाइफ आराम से भगवान के साथ बिता दो। ज्यादा सोचोगे, मच वांट्स मोर, तुमको बीमारी लग जाएगी। मेरे से सवाल पूछते हैं, लोगों के पास काफी सारा धन है, फिर और धन क्यों कमाते हैं? मैंने कहा उसको बीमारी है, मच वांट्स मोर की, इतना है और कमाए और कमाए और कमाए, कमाते जाते हैं, आखिरी में ले के साथ नहीं जाएंगे। बस ये इतना मुझे पता है, जितना भी कमा ले साथ नहीं जाएगा। बहुत सारी बातें अंदर गहराई से जब तुम इसको सोचोगे, तुम कहोगे सचमुच हमने जिंदगी बेकार कर दी। माया से कुछ नहीं मिला, न माया मिलेगी न राम। राम तो मिलने का कोई सवाल ही नहीं, पर माया भी नहीं मिलेगी। तो इसको अच्छी तरह से बात को ध्यान दो। जीवन तुम बोलता है, पल दो पल का जीवन है, पल दो पल की कहानी है, पल दो पल यहाँ रहना है। तुम जीवन को बहुत उम्र बड़ी होती है तो तुम समझता है इतना बड़ा जीवन है, पल दो पल का जीवन। कोई इसमें दम नहीं है कि हम सोचें कि हाँ इतना रहेंगे, इतना रहेंगे। गारंटी है? बिल्कुल नहीं है। और फिर तैयारियां तुम लोग सबकी बहुत बड़ी बड़ी है, दुनिया की देखा देखी। क्या किया जाए? मैं तो आप लोगों को सही बात अपने गुरु की बताती हूँ, दादा की। आप मानो न मानो आपकी मर्जी, मानोगे तो भी बहुत अच्छा, नहीं मानोगे तो भी बहुत अच्छा।
इसके लिए हमको मनुष्य चोला मिला है, थोड़ी समझ रखो, मूढ़ न बनो। इस दुनिया से कुछ नहीं किसी को मालूम हुआ, हासिल हुआ, हमको क्या होगा? बस चुपचाप आराम से हरि भजन करते हुए जिंदगी बिता दो। और कुछ? लाख लाख शुक्राने भगवान जी। अगर हम इच्छा और अभिमान छोड़ दें तो हमारे जीवन में जितने दुख हैं, कष्ट हैं, वो सब हट जाएंगे। इच्छा अभिमान छोड़ दो तो जीवन में जो दुख हैं, कष्ट है, सब दूर हो जाएंगे। आवाज तो लड़कियों से सा है। लड़की है कि लड़का? लड़का। तो मैं उधर देख रही तो बोलो ना, मैं इधर बोलो। अगर हम इच्छा और अभिमान छोड़ दें तो हमारे जीवन में जितने कष्ट हैं, दुख हैं, सब दूर हो जाएंगे। असल में तुमको छोड़ने के लिए किसने बोला कि अभिमान और इच्छा छोड़ दो? कहा क्या मैंने छोड़ने के लिए? है ना। अभिमान और इच्छा है कहाँ पर, मुझे ये बताओ, कहाँ है? मन में। रहते कहाँ हैं दोनों जने? अहंकार और इच्छा। बैठो तो मैं बताऊं। अहंकार इच्छा जो है ये हमारा ख्याल है, जो हम शरीर है ना, तो इसमें हम कहते हैं मैं ये शरीर हूँ, तो ये अभिमान हुआ। तो फिर मुझे कुछ चाहिए, तो ये इच्छा हो गई। अगर तुम ये दोनों अपने विचार से निकाल दो तो तुमको देखो भगवान फिर भी देता है कि नहीं देता है। आजमा के देखो, तुमको बहुत कुछ मिलेगा। और